बाबा बागेश्वर जी सही चीज़ दिखाते हैं और सही करते हैं। हमको पूर्ण विश्वास है उस चीज़ पे। हम उनके साथ हैं। वो हिंदू राष्ट्र दें हमको, हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ही। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो परवरिश है वो गलत हुई है, लग रहा है कि पूर्वज लग रहा है गलत जगह चले गए थे, कहीं बॉर्डर ऑर्डर पे। वहीं के पैदाइश हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अब इससे फालतू मैं नहीं बोलूँगा। और अच्छा किए बाबा बागेश्वर धाम जी ने, ऐसे इनको पहल करना चाहिए। हम लोग युवक उनके साथ खड़े रहेंगे। बागेश्वर के साथ हैं, जो धर्म के नाम पे सही काम कर रहा है ना उसे पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनता बागेश्वर के साथ है। कि जो बाबा बागेश्वर हैं उनको कह रहे हैं कि ये जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बाबा बागेश्वर जो हनुमान चालीसा करते हैं, सनातन की अलग जगह रहे हैं? वो कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं कहता हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जो हनुमान चालीसा में लिखा हो, जो रामचरितमानस में लिखा हो। हम उनको जो हिंदू धर्म के जो है धर्मशास्त्रों में लिखा हो, मैं उसका व्याख्यान कर रहा हूँ। मैं कोई जो है जादू टोना नहीं करता, मैं कोई पोंगापंथी नहीं करता। तो आपको क्या लगता है, आप क्या उनके समर्थन में हैं, क्या कहेंगे? एकदम समर्थन में है, वो सही कहते हैं। सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो ग्रंथों में है वही कहते हैं, वो हम उसके समर्थक हैं। एकदम अपने जगह पर एकदम सही जगह पे हैं, सही बोलते हैं और सही चीज़ दिखाते हैं और प्रूफ भी कर चुके हैं। हम लोग भी देख चुके हैं और हम भी जा चुके हैं। मेदीपुर बालाजी भी गए हैं, वो चीज़ सत्यता देखे हैं वहाँ पे अपने आँखों से। अच्छा। मैं कई बार मेदीपुर बालाजी जाता रहता हूँ, देखा हूँ, वो मुझे सत्य लगता है, सही है। अच्छा। लेकिन जिस तरह से श्याम मानव हैं नागपुर के, महाराष्ट्र के, उनको उनके जो कार्यक्रम है और उनके जो प्रवचन करते हैं और उनमें जो वो व्याख्या दे रहे हैं और लोगों का जिस तरह से उनके पास उनको सुनने के लिए जो हजूम उमड़ता है, पूरा पंडाल भर जाता है। तो श्याम मानव एक संस्था चलाते हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति चलाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है पूरा ढकोसला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका अपना व्याख्यान है, उससे हम नहीं सहमत हैं। बाबा बागेश्वर जी सही चीज़ दिखाते हैं और सही करते हैं। हमको पूर्ण विश्वास है उस चीज़ पे। कुछ सनातनी कहते हैं कि ये हमारे जो है धर्म के साथ क्यों होता है? जब भी कोई सनातन का या कोई जो है हमारे जो बाबा और हमारे धर्माचार्य अगर सनातन की बात करते हैं तो उसमें जो अंधविश्वास लगता है, क्योंकि दूसरे धर्मों में भी चादर और फादर की जो बात करते हैं वहाँ भी तो इस तरह से होता है, तो वहाँ क्यों नहीं होता है? नहीं, हर मस्जिदों में झाड़ फूँक करते हैं। वो क्या करते हैं, वो क्यों करते हैं? अगर हमारे झाड़ फूँक अगर भगवान है तभी तो हम लोग मानते हैं ना, भगवान है, इस चीज़ को मानते हैं। हर धर्म में किया जा रहा है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें नहीं किया जा रहा है। मस्जिदों में किया जा रहा है, कैसे में झाड़ फूँक करते हैं, वो क्यों करते हैं? फिर वो भी छोड़ दें। हमारे सनातन धर्म में जो हमारे हनुमान चालीसा में लिखा है, बाबा उसी का कर रहे हैं, वो सही। सर वो कहते हैं कि हमें डरूंगा नहीं, जो धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है मैं अलग जगा रहा हूँ, हिंदुत्व के अलग जगा रहा हूँ, सनातन की अलग जगा रहा हूँ। कुछ भी करेंगे, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं, मैं डरूंगा नहीं। तो सही कह रहे हैं, हम उनके साथ हैं जी। तो आपको कहीं लगता है कि हनुमान चालीसा में जो है वो क्या कि नकारात्मक जो ताकतें होती हैं उनको पॉजिटिव में बदलते हैं, वो सकारात्मक की ओर बोलते हैं? जो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे जो हनुमान जी का नाम जपे, तो इस तरह के जो उसमें चौपाई हैं उनके आधार पे लोगों को जो है वो एक आस्था भरते हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे? सही करते हैं वो, जो भी है। वो 9 साल उनकी उम्र थी, तब से वो इसमें है बालाजी महाराज के मंदिर पे, तब से वो तप किए हैं, वो इतना त्याग किए हैं, तो उनके अंदर शक्ति तो आएगी, कुछ जरूर आएगी। जो ऐसा तप करेगा सबके अंदर ऐसी शक्ति आएगी। भगवान जी हनुमान जी का उनके अंदर कुछ शक्ति जरूर है। तो जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि वो कई सालों से जो है प्रवचन करते आ रहे थे। कुछ समय पहले, अब 1-2 हफ्ते पहले ये प्रकरण आया है। वो आदिवासी क्षेत्रों में गए थे, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में। वहाँ पे उन्होंने जो आदिवासी क्षेत्रों में जो अपना प्रवचन किया और जो व्याख्यान किया है, तो कुछ लोग जो है भटक गए थे और उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लेते, कोई मिशनरी जो है धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। वो 250-300 के आसपास जो है लोग जो है घर वापसी में आए, तब से ये प्रकरण उठा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लोग वापस आ रहे हैं भूले भटके, तो उस पर क्या है? ये सारे देश वाले अपने अपने कास्ट के धर्म परिवर्तन कराते हैं। हमारे कुछ लोग भटक गए थे,
वापस आए हैं, अच्छा है। और लोग भी जो हैं वो भी वापस आए, हम लोग स्वागत करेंगे। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि ये चीज़ हो, और अच्छा किए बाबा बागेश्वर धाम जी ने। ऐसे इनको पहल करना चाहिए, हम लोग युवक उनके साथ खड़े रहेंगे। वो कहते हैं कि मैं डरूंगा नहीं और मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूँ, और वो उन्होंने आह्वान किया अपने भक्तों से और अपने सनातनियों से। वो कहते हैं कि तुम मुझे मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। सही है, हम उनके साथ हैं। वो हिंदू राष्ट्र दें हमको। हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ही, ज़रूर बने। यहाँ तक उन्होंने जब ये बात बोली तो उधर से जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं शहाबुद्दीन, मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी, वो कहते हैं कि कदापि ये हम होने नहीं देंगे, वो नहीं हो सकता है। भारत सरकार, मोदी सरकार जो है ऐसे जो है धर्माचार्यों को जो है संरक्षण दे रही है, और ये कभी हो नहीं सकता। उनसे पूछिए ना, उनको कौन सा रक्षण दे रखा है? जो वो अपने धर्म गुरु बने बैठे हैं, उनको कौन दे रहा है धर्म? ये बताइए, संरक्षण उनको कौन दे रहा है? उनसे एक बार पूछिए आप लोग। राजनीति में भी इसको जो है राजनीति भी आनी शुरू हो गई है। तमाम जो है राजनेता भी जो है इस तरह से बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपके यहाँ यूपी में हैं, पहले बीजेपी में थे, फिर समाजवादी पार्टी में चले गए, और उसके बाद जो है वो धर्म अपना जो है दल बदलते रहते हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि ये हनुमान चालीसा और ये रामचरितमानस सब जो है फोड़ है। तो उनके पूर्वजों से पूछिए ना, स्वामी प्रसाद मौर्य के, कि कहाँ से हैं। उनके पूर्वजों से पूछिए वो कहाँ से हैं। हमारे यहाँ एक मोथा होता है, ठीक है, तो जो खाना खा रहे थे ना उनके पूर्वज, तो मोथा निकल गया था उनके पत्तल में ही। वो उनके पूर्वज खुद ही सच्चे भक्त हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो पूर्वज हैं वो खुद ही भगत नाम से उनके पूर्वज को बुलाया जाता है जी। तो वो इस तरह के बयान क्यों देते हैं? आखिर क्या तुष्टिकरण, क्या साधना चाहते हैं? अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो है सनातन को भी वो कहते हैं कि इस पे मुकदमा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ऐसे बाबाओं को बंद कर देना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो उनकी परवरिश लग रहा है गलत हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो परवरिश है वो गलत हुई है, लग रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण आपको देते हैं कि जो भगवान राम के चरित्र को, जो भी भगवान राम के अस्तित्व को भी मिटाने की बात करते थे। कहते थे राम मंदिर हो ही नहीं सकता। कोई कहते थे कि मंदिर की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर जो है ये हॉस्पिटल बना दीजिए, राम सेतु नहीं है। राम के अस्तित्व को भी जो है ये लोग जो है वो सवाल उठाते हैं। तो ऐसे लोग उनके पूर्वज लग रहा है गलत जगह चले गए थे, कहीं बॉर्डर ऑर्डर पे। वो वहीं के हैं, लग रहा है वहीं के पैदाइश हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अब इससे फालतू मैं नहीं बोलूँगा। आपका क्या कहना है? आप बाबा बागेश्वर के साथ हैं या साथ हैं? आप बागेश्वर के साथ हैं। हाँ सही क्यों है? क्यों लोग कह रहे हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं? गंदे आदमी हैं जो कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो तो कहते हैं कि ये तमाम जो है लोगों को बरगला रहे हैं, इतने हुजूम में जो आते हैं। प्रमाण दे रहे हैं, बरगला के दे रहे हैं। आओ सामने, चैलेंज भी तो दे रहे हैं, आओ सामने बैठो जो। उन्हें चैलेंज भी तो दिया, दिखाया भी है ना उन्होंने। मानव ने जो है उन पे मुद्दा उठाया था और उन पे जो है FIR भी हुई, और पुलिस ने भी उनको जो है क्लीन चिट दे दी। क्लीन चिट दिया, हाँ, पुलिस ने भी क्लीन चिट दिया। नहीं तो उसका चाचा भी अगेंस्ट आ रहा है, लेकिन चाचा भी बेकार है उसका। रामचरितमानस पे भी जो है सवाल उठा रहे थे। ये तो बिहार राम मंदिर पे, जहाँ धार्मिक स्थान है, सब पे जो विपक्ष है वो तो उठावेगा ही, कोई ना कोई त्रुटि करेगा ही। लेकिन वो एक शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो भी कहते हैं कि रामचरितमानस को जो है फाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना छोटी जाति बड़ी जाति और ये जातियों में बांट रहा है। ये जो धर्म के नाम पे सही काम कर रहा है उसको गुमराह करा जा रहा है, उसको पीछे कर देता आदमी। कोई भी आदमी है जो धर्म के नाम पे सही काम कर रहा है ना, उसे पीछे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनता बागेश्वर के साथ है। बागेश्वर के जो धर्माचार्य हैं वो कह रहे हैं कि मैं डरूंगा नहीं, मैं हिंदुत्व की अलख जगा रहा हूँ और मैं किसी से डरूंगा नहीं। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। सही कह रहे हैं, वे सही कह रहे हैं, बिल्कुल 100% का 110% सही कह रहे हैं। उन्होंने एक बयान और दिया है कि आप मेरे को मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। साथ हैं उनके, सब साथ हैं, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे धर्म के जो है जो मौलवी हैं वो सब एक साथ आ गए। वो क्या लेना है? वो कह रहे हैं कि ये हो नहीं अपना काम करेंगे। हो नहीं सकता। देखो सत्य की जीत हमेशा सत्य की जीत होती है, थोड़ी देर में होगी लेकिन सत्य की ही जीत होगी 100%। हाँ, सत्य की जीत होगी। तो क्या लगता है आपको कि जो इस तरह से हर समय जो है केवल बाबाओं पे जो टारगेट किया जाता है, वो कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या मस्जिदों में, मज़ारों में ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या होता है? देखो जी, मैं तो इतना कहना चाहूँगा, बागेश्वर सही हैं 100% का 110% सही है, और वे सही काम कर रहे हैं, उनमें कोई सही दिशा है उनकी। हमें हमेशा
कीर्तन वगैरह में और धार्मिक स्थानों पे ज़्यादा रहता हूँ। मुझे इतना ज्ञान है कि वे बहुत बढ़िया हमें आगेस्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हिंदुओं को जगा रहे हैं और जगाना भी चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी कहते हैं, बरेलवी कहते हैं भाई हम अपना काम कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं बन सकता, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। वो तो समय बताए। जो धर्मगुरु हैं, दूसरे धर्मगुरु हैं, जैसे जो मौलाना शहाबुद्दीन बरेली भी कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार ने ही तमाम जो है बाबाओं को पैदा कर दिया, ये लोग जो है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, टारगेट हो रहा है। चाहे आपके यूपी के बाद तो प्रधानमंत्री भारत को दोबारा मुश्किल मिलेगा, नहीं मिलेगा। तमाम लोग जो है उनके लगे हुए हैं कि 2024 आने वाला है और अब सत्ता परिवर्तन आ जाओ या 30 आ जाओ या कितना भी आ जाओ, लेकिन मोदी जैसा मुश्किल है। जब तक मोदी है, ये भाग्य भारत का।